हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आप लास्ट क्लासेस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि न्यूट्रिशन का एक मोड था या एक टाइप था। अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन का टाइप हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए फूड एनदर लिविंग से लेना पसंद करते हैं, एनदर लिविंग से। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अपने लिए फूड या तो प्लांट से लेता है या फिर एनिमल से लेता है या फिर बोथ, दोनों से लेता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। या अगर हम एग्जाम्पल लें नेक्स्ट लॉइन का, लॉइन जो कि किससे लेता है, एनिमल से लेता है। या अगर हम बात करें काऊ की, जो अपने लिए फूड किससे लेती है, प्लांट्स से लेती है। तो हम ये देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कि लिविंग्स अपने लिए फूड दूसरे लिविंग से ऑब्टेन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आप देखिए, हमने बताया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज़ ए प्रोसेस, यानी कि ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है। और उसी प्रोसेस में जो लिविंग्स हैं वो अपने लिए फूड दूसरे से लेते हैं। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं या लिविंग्स की बात करते हैं जो दूसरों से अपने लिए फूड ले रहे हैं, उन लिविंग्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। ना ये जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम इनको फूड की वैरायटी के बेसिस पर, यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स या बोथ, इन दोनों के बेसिस पर हेट्रोट्रॉफ्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 हर्बीवोर्स, नंबर 2 कार्निवोर्स एंड नंबर 3 ओमनीवोर्स। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड के तौर पर, तो हेट्रोट्रॉफ्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स इट मीन्स डिपेंड ऑन, जो कि डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट्स प्रोडक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, काऊ है, कंप्लीटली किस पर डिपेंड होती है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स भी खाती है, ग्रेन्स आर द प्लांट्स प्रोडक्ट। वहीं पर आप देखिए हर्ब्स जैसे ग्रासेस वगैरह, जो कि कंप्लीट प्लांट्स होता है, उनको खाना पसंद करती है। तो ऐसे जो हर्बीवोर्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, या ऐसे जो लिविंग्स होते हैं जो कंप्लीटली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, उनको कहते हैं हम हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो कि डिपेंड होते हैं किस पर, एनिमल्स पर और एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम बात करें, आपने देखा होगा बहुत से लिविंग ऐसे होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, जैसे चिकन खाया जाता है, मटन खाया जाता है। या आपने देखा होगा एनिमल्स के प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि एग्स हो गए, मिल्क हो गए, इनको खाने वाले। तो ये जितने भी हैं जो कि एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। वहीं पर एक टर्म आती है ओमनीवोर्स, यानी कि एक तरह के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो लिविंग होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ओमनीवोर्स कौन है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि दोनों पर डिपेंड हैं, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर। जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे अच्छा डॉग,
जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट पर भी डिपेंड होता है। आपने देखा होगा रोटी वगैरह ग्रेन्स वगैरह भी खाता है वो, और आपने देखा होगा वो फ्लैश भी खाता है। ह्यूमन बीइंग जो कि एक ऑमनिवोर्स होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, प्लांट को भी खाता है, प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खाता है। तो इस तरह से हेटेरोट्रॉफ्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। अब हम आते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये कंप्लीट जो एक प्रोसेस है, ठीक है। इस कंप्लीट हेटेरोट्रॉफिक प्रोसेस जो न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो नाउ टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए कौन कौन से। नंबर 1 होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन is the saprotrophic nutrition, saprotrophic nutrition. Next, third is the parasitic nutrition. हमने यहाँ लिखे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा और भी होते हैं बट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 3 हैं, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक एंड द पैरासाइटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ऐसे लिविंग्स यानी कि वो लिविंग जिनमें कि एक न्यूट्रिशन होता है और उस न्यूट्रिशन में वो क्या करते हैं, मोस्टली फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। मोस्टली फूड जो लेते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेने के बाद में उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन को देखिए, ह्यूमन एक कंप्लीटली या तो पूरे ऑर्गेनिज्म को खा लेगा या फिर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है। अनाज, ग्रेन्स वगैरह लेते हैं, सीरियल्स वगैरह आप जो ले रहे हैं, या एनिमल्स के फ्लैश ले रहे हैं हम, या फिर ब्रेड्स ले रहे हैं, या फिर एग्स वगैरह ले रहे हैं। तो इन सभी सिचुएशन में हम जो ले रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को फिर हम कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फूड में। सिंपलर फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सभी को कन्वर्ट करते हैं उसके यूनिट्स में और उसके यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। या आप लिजार्ड में देखिए, लिजार्ड एक कंप्लीट इंसेक्ट्स को पूरा खा लेती है, या फिर आप देखिए स्नेक जो कि कंप्लीटली एक फ्रॉग को खा लेता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्टेन किया जाता है, या फिर होल ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ किया जाता है और फिर उसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो लिविंग्स हैं, लिविंग्स ऑब्टेन इट्स food in the form of complex organic matter and change into simpler substances। और किस में चेंज करता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करता है, उसी को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। वहीं पर हम बात करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक, आप इस टर्म को देख रहे होंगे यहाँ पर, सैप्रोट्रॉफिक, जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, इस सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत सैप्रो मीन्स होता है डेड और रॉटन, यानी कि मरा हुआ, सड़ा हुआ। आपने अपने नेचर में देखा होगा कई ऐसे लिविंग्स होते हैं जो कि डेड मैटर को खाना पसंद करते हैं या फिर सड़े हुए मैटर को खाना पसंद करते हैं। तो उनमें जो न्यूट्रिशन हो रहा है, जो कि फूड ले रहे हैं, मरे हुए सड़े हुए पर डिपेंड हो रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग्स डिपेंड ऑन द डेड और रॉटन मटेरियल्स फॉर देयर फूड इज नोन एज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहीं पर हम बात करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो कि क्या होता है इसमें होस्ट जो है, ठीक है, होस्ट, इस होस्ट पर डिपेंड होते हैं पैरासाइट्स। अब बात आती है पैरासाइट्स कौन होते हैं। पैरासाइट्स जो कि डिपेंड होते हैं किस पर, किसी दूसरे लिविंग्स पर, और उस लिविंग के अंदर वो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक मॉस्किटो होता है,
और ये मॉस्किटो किस पर डिपेंड होता है? अपने होस्ट ह्यूमन पर और दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, मॉस्किटो इस ह्यूमन पर डिपेंड है फॉर द ब्लड। ब्लड जो कि इसके लिए क्या होता है? फूड होता है। इसके लिए क्या होता है? फूड होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये मॉस्किटो ह्यूमन से अपने लिए ब्लड तो ले रहा है, यानी कि फूड तो ले रहा है, उसके साथ साथ ये ह्यूमन में कुछ डिसीज प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ईटीसी, अलग अलग तरह की बीमारियों को प्रोड्यूस करने का भी ये काम करता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इट मीन्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द पैरासाइट्स डिपेंड ऑन इट्स होस्ट, यानी कि पैरासाइट किस पे डिपेंड हो रहे हैं? अपने होस्ट पर डिपेंड हो रहे हैं, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स, उसी को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, so it will be continue in the next class. Okay, bye students.